सो मेरे पीछे जो ना महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का ये टॉप एंड वेरिएंट है और वो भी 4x4 में। ये जो है डीजल ऑटोमेटिक Z8L 4x4 है। अगेन लगभग 28 लाख रुपए के आसपास जो है ऑन रोड कॉस्ट करता है। और इस गाड़ी के अंदर 2026 में आपको क्या मिलने वाला है वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। ओके, स्टार्ट करते हैं इसकी चाबी से। तो यहाँ पे जो ना आपको 2 रिमोट की मिल जाएगी और दोनों ही फ्लिप की है। इसके अंदर लॉक अनलॉक एंड जो है बीच में ये रियर बूट को जो एक्सेस करने के लिए बटन दिया गया है। सो 3 बटन इसके अंदर आपको मिलते हैं। सबसे पहले आप फ्रंट देखते हो तो अगेन पूरा ऐसा लाइक बढ़िया प्रीमियम सी जो है फील देता है। आप क्लासिक वगैरह देखते हो तो उसमें क्या थोड़ी रगड लुक आ जाती है, बट इसके अंदर थोड़ी प्रीमियम फील आपको आती है। क्यों? एक तो क्रोम का जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है। देन यहाँ पे कंप्लीट एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। यहाँ पे आपको लो बीम देखने को मिल रही है। देन यहाँ पे हाई बीम है इसकी रिफ्लेक्टर में, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे सामने वालों को डिस्टर्ब नहीं करती क्लासिक की तरह। बट यस, यहाँ पे एक बढ़िया हेडलैम्प सेटअप है। यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एलईडी। नीचे की तरफ जो आपको डीआरएल्स मिलेगी, प्रोजेक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे, जो कि अगेन एक फोक लैम्प फोम है, बट या इसकी जो लाइट है वो ठीक है, फोग में बढ़िया से काम करते हैं। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी है। क्रोम में जो इसकी ग्रिल है, फ्रंट कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जस्ट लोगों के नीचे। एंड ओवरऑल फ्रंट लुक बढ़िया निकल के आते हैं गाड़ी के। अभी यदि आप 4x4 वगैरह का प्लान कर रहे हो तो इसमें आपको कुछ ऑफर्स भी मिल जाएंगे। सो आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना सोनीपत ड्राइव महिंद्रा। यदि आपको हरियाणा में कहीं से भी गाड़ी लेनी है ना, तो ये आपको अरेंज करा के दे देंगे एक बढ़िया डील पे और कम वेटिंग पे। सो नंबर वगैरह आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी ओवरऑल जो फ्रंट लुक है वो ब्लैक कलर में और भी बढ़िया निकल के आता है। अब लोग लेने वाले वाइट भी लेते हैं, कोई ब्लू भी लेते हैं, बट पर्सनली यदि मैं बताऊँ ना तो वाइट और ब्लैक कलर ही ज़्यादा इसमें जमते हैं। देन यहाँ पे 18 इंचज़ के जो आपको ये अलॉयज़ देखने को मिल जाते हैं। डायमंड कट व्हील्स यहाँ पे है। 255/60 R18 जो है टायर का साइज़ है। ये MRF का वंडर टायर है, चेंज कराने की भी ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल हाईवे या फिर थोड़ा ऑफ रोड भी यदि चलाते हो तो कोई दिक्कत ये क्रिएट नहीं करता। इसके अंदर जो है ना एडास अब लाइक कंपनी ने दे दिया इसके अंदर। सो यहाँ पे आप देखोगे, सो एडास की रेडार वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। देन वाइपर्स वगैरह है इधर, और इधर जो है वो RVMs है, बट कोई 360 कैमरा इस गाड़ी के अंदर नहीं आता। देन यहाँ पे अगेन क्रोम, ये कीलेस एंट्री, और यहाँ पे मैनुअल आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। ये क्रोम की बेडिंग, ऊपर एक तरफ जो है रूफ रेल्स है, साइड से जो है कुछ इस तरीके से गाड़ी काफ़ी हाइटेड जो है लगती है। 183 mm के आसपास जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड ओवरऑल देखने में ये थोड़ा कम लगता है कि यार 180, बट जब आप रियल लाइफ में इसको लेके जाते हो ना ख़राब पैचेस पे, तो वहाँ पे आराम से वर्क करती है। मतलब 200 mm या 210 mm के आसपास फील कराती है। LED टेल लैंप्स हैं, LED इंडिकेटर्स हैं। अब आपको ना एक पहचान बताता हूँ नीचे वाले वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में। टॉप वेरिएंट में इंडिकेटर LED में आते हैं, नीचे वाले वेरिएंट्स में जो है यही इंडिकेटर हेलोजन में आपको देखने मिलेंगे। स्कॉर्पियन की बेजिंग है, रियर में वाइपर, डिफोगर, ऊपर शार्प फिन एंटीना, सनरूफ आपको मिल जाएगी। एंड कुछ इस तरीके से रियर लुक्स आपको दिखेंगे। पीछे जो है पहले कुछ वेरिएंट्स में जो है 4x4 लिख के देते थे, अब ये 4 एक्सप्लोर लिख के जो है देते हैं टॉप एंड मॉडल में। और जो नीचे वाले हैं उनमें 4x4 जस्ट लिख के ये देते हैं। बट ऐसा कोई मैनुअल लीवर इसके अंदर है या नहीं है 4x4 हाई लो का, वो अंदर बैठ के अपन देखेंगे। बाकी इधर फ्यूल लिड है, ये डीजल में ही आती है 4x4, पेट्रोल में जो 4x4 नहीं आती है। यहाँ डीजल डल जाएगा, देन यहाँ DEF डल जाएगा। बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार रनिंग कम है तो डीजल लेनी चाहिए कि नहीं। तो देखो, यदि आप महीने में या फिर हफ्ते में भी आपकी गाड़ी 100-150 किलोमीटर चलती है ना, महीने में 100-150 चलती है तो पेट्रोल लो, हफ्ते में 100-150 चलती है तो फिर डीजल लो। क्योंकि ना तो DEF से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी, ना फिल्टर से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी, गाड़ी जो आपकी बढ़िया चलती रहेगी। यहाँ पे देखते हो सो कुछ इस तरीके का पूरा ये अंदर से इसका टेलगेट है। और यहाँ पे सीट्स इसकी लास्ट रो जो है ना बच्चों के लिए कंफर्टेबल है, बट अडल्ट इसके अंदर नहीं बैठ सकते। इसको मैं बोलूँगा फोल्ड करके अपना स्टोरेज में यूज़ करो, ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि प्रैक्टिकल उतनी है नहीं ये थर्ड रो, बट ओवरऑल बच्चे वगैरह बैठ जाएँ तो फिर ये पूरी प्रैक्टिकल है। अब इसको क्लोज़ करते हैं और दिखाता हूँ सेकंड रो में क्या कुछ है। सो सेकंड रो में सबसे पहले डोर आप लोग चेकआउट करो, तो ये बढ़िया डोर आपको मिलता है। ये सॉफ्ट टच है, ये प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक, ये डी क्रोम जो है इसका। देन यहाँ पे ये बढ़िया कलर में जो आपको डोर हैंडल्स, देन यहाँ पे पावर विंडोज़ और लेदरेटेड सीट्स आपको मिल जाती है कुछ इस तरीके की बढ़िया स्टिचिंग के साथ। रियर में अलग से AC यूनिट दी गई है, सो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। टाइप C फास्ट 65 वोट का फास्ट चार्जर है। 2 AC वेंट यहाँ पे है। पीछे जो है यहाँ पे लाइट मिल जाएगी, और लास्ट में भी जो आपको लाइट्स मिल जाएगी दोनों तरफ, ये देखो, ठीक है। सो LED लाइट ये है, लाइक ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी LED है और यहाँ पे भी ये LED है आपको देखने को मिलती है। सो ओवरऑल ये पूरा एम्बियंस है। अब चलते हैं आगे और लेट्स सी आगे कैसी क्या गाड़ी है। पीछे जो है रिक्लाइन भी आप इसको कर सकते हो यहाँ से, लाइक कोई भी वेरिएंट ले लो, रिक्लाइन आप सब में कर पाओगे।
अब चलते हैं आगे और लेट्स सी आगे क्या मिलता है। सो अंदर चलने से पहले कुछ एक चीज़ें देख लो। ड्राइवर सीट की जितनी भी सेटिंग्स है वो सब इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलेगी। सो यहाँ से बैकरेस्ट वगैरह हो जाता है, देन यहाँ से आप सीट को स्लाइड वगैरह करा सकते हो। डोर तो अगेन वही सिंपल ही है, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। यहाँ पे आपका ये डोर हैंडल है, देन यहाँ पे आपके पास में पियानो फिनिशिंग में सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे डी क्रोम है, यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको मिल जाएगा। और अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर, उससे पहले कुछ एक कंट्रोल्स देख लो। यहाँ पे बीम एडजस्टमेंट है, यहाँ पे जो है ये सेंसर्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे है। और अब इंटीरियर यदि देखोगे तो इसके लाइक ब्लैक एडिशन में कंप्लीट ब्लैक सीट्स वगैरह, ब्लैक डैशबोर्ड मिलता है, बट इसके अंदर वही अपना ये ब्राउन कलर का जो है पूरा कॉम्बिनेशन, तो ये भी देखने में अच्छा लगता है। अब गाड़ी के अंदर बैठना कितना इजी है वो देख लो। 6 फीट मेरी हाइट है और इजीली मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, मेरे को कोई भी दिक्कत अंदर बैठते टाइम नहीं हुई है। करता हूँ क्लोज और स्टेयरिंग देखो, सबसे पहले वो छोड़ो, उससे पहले देखो पूरी कमांडिंग पोजीशन आपको मिलती है गाड़ी के अंदर। पहले मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। सो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली, स्टीयरिंग एकदम से लाइट हो जाता है, वरना इतना हार्ड है ना, क्योंकि एक तो भारी गाड़ी है, देन बड़ी गाड़ी है। ओके, स्टीयरिंग मैं अलाइन कर लेता हूँ सबसे पहले तो, वरना वो ऑन करती रहेगी आपको। अब स्टीयरिंग देखो कंप्लीट ब्लैक लेदर है, यहाँ पे डी क्रोम में आपको महिंद्रा का लोगो मिलेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स हैं, देन यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह, एडास वगैरह कंट्रोल है। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ऑटोमेटिक वाइपर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और जो क्लस्टर है वो भी देख लो सामने। सो यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे ये आरपीएम मीटर की का पूरा लाइक जो है आपको मिलेगा क्लस्टर, देन इधर जो है आपको स्पीडोमीटर का जो है देखने को मिल जाएगा। सेंटर में पूरी एमआईडी है जिसमें सारी डिटेल्स है, इस बटन से आप ऑपरेट कर सकते हो। सो जैसे ये बटन क्लिक करूँगा मैं, सो यहाँ पे ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, देन ये व्हीकल इन्फो। ओके, थोड़ा मैं आपको ना जूम करके दिखा देता हूँ। सो ये देखो, जैसे ही आप जाओगे ना ड्राइव इन्फो में, सो यहाँ पे आप लोगों को ये ट्रिप ए दिखा देगा, ट्रिप ए का टाइम वगैरह, ट्रिप बी टाइमिंग, देन यहाँ पे ड्राइवर टेंशन लेवल। और उसके बाद यदि आप जाते हो फ्यूल इन्फो में, सो फ्यूल इन्फो में आपको माइलेज वगैरह दिखा देगा और रेंज दिखा देगा बचे हुए फ्यूल में, DEF का लेवल बता देता है। देन डिजिटल स्पीड पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे स्पीड जो आपको बीच में दिखेगी मेन। उसके बाद में व्हीकल इन्फो में TPMS का दिखाएगा आपको, टायर प्रेशर, टायर टेम्परेचर, पावर टॉर्क, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। रोल एंड पिच जो है थार रॉक्स वगैरह में दिखाता है, इसमें नहीं दिखाता। या नेविगेशन आपको दिखा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ ड्राइवर असिस्ट के कुछ फीचर्स आ जाएंगे, लाइक यहाँ पे आपको दिखाएगा फ्रंट में कोई व्हीकल है या नहीं है, या फिर और भी कुछ वार्निंग्स वगैरह। सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। ड्राइवर अटेंशन, ड्राइवर असिस्टेंस में जो आपको एडास से रिलेटेड सारे फीचर्स दिखाएगा। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट पायलट असिस्ट, तो ये सब चीज़ें हैं। हाई बीम असिस्ट भी इसके अंदर है, ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइज कर लेता है, देन स्पीड लिमिट्स भी जो है ये देख लेता है, फ्रंट व्हीकल डिपार्चर, वो सब चीज़ें। तो एडास भी जो इसमें अच्छा खासा जो है दिया है, लोडेड है फीचर्स के साथ में। अलर्ट हिस्ट्री यहाँ पे है, जैसे लो फ्यूल का है तो वो यहाँ पे दिखा देगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद जो है 8 इंच की डिस्प्ले है जिसके अंदर कारप्ले वगैरह सब वायरलेस है, और यही साइज आपको इसके ऑलमोस्ट नीचे वाले वेरिएंट्स में भी देखने को मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाएगी दोनों। यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे इसके, म्यूजिक सिस्टम के, लाइक जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके, एप्लीकेशंस इसके अंदर भी सारी मिल जाएंगी जो आपको बाकी के टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है ना इसके महिंद्रा के। फ्रंट व्यू कैमरा आपको यहाँ से जो है देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। बट रियर्स की यदि मैं बात करूँ, लाइक रियर कैमरा कैसा है, तो उसकी क्वालिटी भी ऐसी ही है, बहुत ज़्यादा ऐसी क्लियर जो है आपको नहीं दिखाई देगी। नेविगेशन वगैरह है, रेडियो वगैरह है, और कस्टमाइज़ कर सकते हो आप इसको, यदि होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे जो आप चाहो वो आप ऐड करते हुए जाओगे, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब ये मेरे को ऐड करना ही पड़ेगा। म्यूज़िक मीडियम कुछ भी कर लो, मतलब जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। देन नीचे की तरफ एसी कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक एसी है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हैजार्ड है, ऑटो ऑफ है, एंड ये अगेन फ्रंट कैमरा व्यू का डायरेक्ट जो है बटन है, SOS का बटन यहाँ पे दिया है। 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है ये, और यहाँ पे सामने देखोगे तो बढ़िया डेड पेडल भी है। अब आते हैं 4x4 सेटिंग्स पे। देखो ये है 4x4 लीवर। अब इसको 4x4 इसलिए बोलता है क्योंकि इसके अंदर फोर व्हील हाई भी है और 4 व्हील लो भी है। एक प्रॉपर 4x4 सिस्टम यहाँ पे है। 4 व्हील हाई यहाँ पे है, देन ये 4 व्हील लो है, इसके लिए आपको गाड़ी जो है ड्राइव में डालनी पड़ेगी, और अब जाके आप चाहे 4x4 लो लगा लो, चाहे फिर हाई लगा लो। देन यहाँ पे कई सारे टेरेन मोड्स आपके पास में हैं, जैसे कि गाड़ी को मैं वापस से पार्किंग में डाल लेता हूँ, और यहाँ पे ये चेकआउट करना अभी ESP सिस्टम
ऑफ हो जाएगा आपका, और ओके वार्निंग्स पहले दे रहा है उसके बाद दिखाएगा चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में महिंद्रा को काम करना चाहिए, क्योंकि ये ना देखो वार्निंग का क्या मतलब है, जबकि ऑलरेडी मेरे को पता है लो फ्यूल है, तो क्यों बार बार वही एक ही चीज़ें लाइक शो कर रहा है। ओके अलर्ट में था मैं, सॉरी। हाँ, 4 व्हील ड्राइव देखो लो है तो यहाँ पे वार्निंग आ गई है, वो लाइक दिखा दिया इसने लो का। देन ये मोड्स वगैरह चेंज करते जाओगे तो देखो लाइक यहाँ पे ग्रास, ग्रेवल, स्नो मोड एक्टिवेट हो गया है, और अभी नॉर्मल मोड एक्टिवेट हो गया है, और अब इसके अंदर एक्टिवेट कर दिया मैंने मड रट मोड। देन लास्ट आता है इसके अंदर सैंड मोड। ठीक है, तो ये कई सारे मोड्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, अपने हिसाब से आप एक्टिवेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे है, ये कोई स्लाइड वगैरह नहीं होता है, उधर से पूरा सॉफ्ट टच है ये, और यहाँ पे बढ़िया स्पेस आपको मिल जाएगा। देन इधर भी बढ़िया है पूरा, और यहाँ पे वेंटी मिरर वगैरह दिया है। सनरूफ में दिखाऊं उससे पहले लाइट्स देख लो, एलईडी लाइट्स यहाँ पे है, और ये सनरूफ है। ठीक है, चाहो तो इस कर्टन को मैन्युअली ओपन कर सकते हो, और चाहो तो मैन्युअली इसको बंद भी कर सकते हो। बंद तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होगा नहीं इसके साथ, ये चला तो जाता है इसके साथ बट वापस नहीं आता है। देन IRVM है आपका इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे आपके पास सन ग्लासेस होल्डर भी दिया है। और स्टीयरिंग की सेटिंग्स की बात करूँ तो ये सिर्फ यही है, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी 6 एयरबैग है गाड़ी के अंदर फ्रॉम बेस वेरिएंट, और यहाँ पे देखोगे तो मार्किंग भी है हर एक पिलर पे। सो ये जो ना स्कॉर्पियन का टॉप मॉडल, इससे ऊपर आई डोंट थिंक कि फिर कुछ आता है। 28 लाख रुपए में ऑन रोड आपको मिल जाता है। अब ये 4x4 है, तो इस पे लाइक ऐसा होता है कि लोग बहुत कम ही जो है इसको लेना पसंद करते हैं। 90% लोग या फिर बोलो 95% लोग जाते हैं रियर व्हील ड्राइव या फिर 2 व्हील ड्राइव की तरफ, क्योंकि ज़्यादा जो है ना लोगों का ऐसा होता नहीं है इंडिया में यूज़ कि यार वो 4x4 लें, या तो फिर वो थार ही उठा लेंगे 4x4 यदि उनको मस्ती करनी होगी, लाइक एडवेंचर ट्रिप करनी होगी तो ऐसा है ना। तो ये जो है 28 लाख रुपए में ऑन रोड आपको कॉस्ट करेगी। सोनीपत ड्राइव फिलहाल मैं शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ आके आप देख सकते हो, गाड़ियाँ वगैरह मिल जाएगी आपको सारी ही, क्योंकि शोरूम बड़ा है एंड ओवरऑल स्टाफ भी ठीक है यहाँ का, तो आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी फिलहाल की वीडियो में ये कुछ था, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।